Namaskar everyone. So today we will start exercise 4.2 and yesterday I have completed 4.1 exercise. In exercise 4.2 we will start question number first. Question number first is y is equals to 3x plus 5. अब यहाँ पे तीन सॉल्यूशन आपको गिवन है. फर्स्ट इज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज ओनली टू सॉल्यूशंस एंड थर्ड वन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. आपको इनमें से बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन सही है. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं. देखो, किसी भी हमने कल जो मैंने आपको बताया था, किसी भी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जहां पर दो वेरिएबल मिल जाएंगे आपको. ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. क्लियर. अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन डाल के देख लेते हैं. जैसे इफ आई विल पुट x इज इक्वल्स टू 0. अब मैंने x की जगह 0 रखा तो y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 5. इट मीन्स 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5. क्लियर. अब मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो y इज इक्वल्स टू x की जगह यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 3 इंटू 1 प्लस 5, ये हो गया 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 8. क्लियर. x की वैल्यू 2 पुट कर ली तो y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, तो ये हो गया 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11. सो यहाँ पर जितनी वैल्यूज आप डालते जाएंगे, जितनी वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, वही करस्पॉन्डिंग सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकलती चली जाएगी. तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास आता है वो ऑप्शन थर्ड आता है. इस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है. वेरिएबल्स आर x एंड y. किसी भी लीनियर इक्वेशन के अगर दो वेरिएबल हैं तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं. किसी एक वेरिएबल में वैल्यूज डालते जाइए तो करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपकी निकलती चली जाएगी. क्लियर. आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा. Let's start with another question. Question number 2. I have taken second part of question number 2, which is 5x plus y is equals to 9. अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं. क्वेश्चंस आपको इस तरह से मिलेंगे, या तो फिर आप इसके 3 सॉल्यूशंस निकालिए या 5 सॉल्यूशंस निकालिए. तो यहाँ पर अगर हम 3 सॉल्यूशन भी निकालते हैं तो हम देख लेते हैं. देखो, यहाँ पे क्या करना होता है, सिर्फ आपको किसी एक वेरिएबल में वैल्यू पुट करिए और दूसरे वेरिएबल में आपकी वैल्यू निकलती चली जाती है. तो यहाँ पर मैं इक्वेशन को एक बार सेटिस्फाई कर एक बार इसको सेट कर लेते हैं. मैं लिख लेती हूँ y इज इक्वल्स टू 9. इस पाई x को मैं यहाँ लेकर आया तो विच इज माइनस पाई ऑफ x. अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह हम 0 या फिर कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की करस्पॉन्डिंगली वैल्यू निकल जाएगी. इफ x इज इक्वल 0 देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0. क्या आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू 9. सिंपल. इफ x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1. तो आपके पास क्या मिला, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई. इस तरह का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा. बच्चे यहाँ पे 22/7 रख देते हैं. 22/7 रखने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतना डिटेल में इसको सॉल्यूशन करके नहीं बताना. सिर्फ आपको एक सोल्यूशन चाहिए कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती जाती है. क्लियर. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2. y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 माइनस 2 पाई. इसी तरह से आप वैल्यूज रख सकते हैं. इस तरह के यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे. तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड. ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का. ऐसे ही दो क्वेश्चन और हैं, वो बहुत इजी हैं, जिनका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हैं. So I have taken another question, question number third. Question number third of exercise 4.2, x minus 2y is equals to 4. अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर चेक करके बताना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equals to 4 एंड विच आर नॉट. आपको ये बताना है. ये सॉल्यूशंस उसने दे दिए. दो सॉल्यूशन और हैं जो कि मैंने नहीं लिए हैं, वो आपको ट्राई करके देखें. 3 सॉल्यूशंस आई हैव टेकन. तो यहाँ पे इन 3 सॉल्यूशंस को मैं बताती हूँ कैसे आप दो और ट्राई कर सकते हैं. ये फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो होती है x की वैल्यू, ये होती है वैल्यू ऑफ y. दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y. सिमिलरली दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y. कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन x और y की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है. अगर LHS इज इक्वल टू RHS आपको मिल जाता है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं. तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन हम देखते हैं. सो x की वैल्यू में पुट कर रही हूँ 0 माइनस 2 इंटू वाई इज 2 इज इक्वल टू 4. यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस 4 इज इक्वल टू 4. तो विच इज डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर जो LHS है वो डज नॉट इक्वल टू है
RHS के, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स 2 इज इक्वल टू 4, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर भी LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है RHS के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट वन हम ले लेते हैं, x की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 इंटू वाई, वाई क्या है 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इज 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर LHS जो है वो RHS के इक्वल है। इसी तरह दो अनदर सॉल्यूशन और हैं जिसको आप इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास √2 और 4√2 लिया हुआ है। एक सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे √2 और 4√2, तो यहाँ पर x की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पर y की वैल्यू ये हो गई। तो x और y की वैल्यूज आप पुट करिएगा। ये हो गया आपके पास √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई करें, ये है √2 माइनस 2 को 4 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 8, क्लियर, 8√2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर देखिए ये √2 है, √2 को कॉमन लोगे आपके पास तो बचेगा 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा -7 √2 इज इक्वल टू 4। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। RHS LHS जो है डज नॉट इक्वल टू LHS, तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। जहां पर हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आई होप ये 4 सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। So I have taken another question, question number 4th of exercise 4.2. If x is equals to 2, y is equals to 1, find the value of this equation. Equation is 2x plus 3y is equals to k. यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपको x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकालिए। 2x plus 3y is equals to k है आपके पास। x की जगह हमें रखना है 2 और y की जगह हमें रखना है 1। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू k। 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल्स टू k। 4 प्लस 3 इज 7, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है 7। सो दिस इज एक्सरसाइज 4.2 ऑफ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए हैं आपको इजीली समझ में आए होंगे।